How are you all? I hope you all are fine. So, let's start the vocabulary. Word of the day is futuristic. What is futuristic? Futuristic means भविष्यवादी, जो भविष्य को लेकर कोई बात कहे, ठीक है. Synonyms यानी कि पर्यायवाची of futuristic are advanced, pioneering and modern. And antonyms of futuristic are old, archaic, obsolete and outmoded. Now uses of futuristic in a sentence is: futurist at Home Minister Amit Shah welcomed the National Education Policy 2020 and said India was in dire need to such a futuristic plan. यानी कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का खुलकर स्वागत किया और उन्होंने कहा कि भारत को ऐसे भविष्यवादी प्लान्स की आवश्यकता है. ओके, यानी कि अगर कोई ऐसी नीति या कोई आपको कुछ ऐसा सजेस्ट करे जो आपके फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा यूजफुल हो या आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो, तो आप उसके लिए फ्यूचरिस्टिक वर्ड यूज़ करेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास. हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं. सो next is possessive pronoun. What is possessive pronoun? The possessive pronouns are used to refer to a specific person or a thing belonging to a person. यानी कि आपकी किसी भी पर्सन या थिंग के साथ जो आप उसकी बिलोंगिंगनेस होती है, आपका उस पर जो अधिकार होता है, वही आपका possessive pronoun कहलाता है. They are classified into two categories. ये आपका दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. First is adjectival possessive pronoun and last is and the second is pronominal possessive pronoun. Okay, ये आपका टू टाइप्स का होता है, ठीक है. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट और द सेंटेंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड विद SELFIN केस ऑफ सिंगुलर और सेल्व्स इन केस ऑफ प्लूरल. मतलब सिंपल सी बात है कि जहाँ पर भी वापस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आकर शो कर देता है कि वापस वो उसकी कह सकते हैं रिलेटिविलिटी या फिर बिलोंगिंगनेस आपके सब्जेक्ट के साथ बता देता है उस सेंटेंस के, तो वहाँ वो हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. या फिर इतना कुछ ना भी देखा जाए तो हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि अगर आपके लास्ट में यानी कि प्रोनाउन के लास्ट में अगर सेल्फ आ रहा है या सेल्फ्स आ रहा है तो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा. ओके, लाइक आई हैव डन द होमवर्क माई सेल्फ, यानी कि मैंने अपना काम खुद किया. अब ये माई सेल्फ किसने किया है? खुद काम किसने किया है? आई ने किया है, ठीक है. तो ये माई सेल्फ किसको बैक हो रहा है? आई को बैक हो रहा है, ठीक है. तो हम क्या कहेंगे कि माई सेल्फ क्या है? ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. नेक्स्ट इज वाई डू यू ऑलवेज ब्लेम योर सेल्फ. तुम हमेशा खुद को ब्लेम क्यों करते हो? तो यहाँ पे जो योर सेल्फ है वो किसके लिए है? यू के लिए है. ओके, नेक्स्ट इज माइकल सेंड हिमसेल्फ अ कॉपी ऑफ ईमेल. अब हिमसेल्फ यहाँ किसके लिए है? माइकल के लिए है. ओके, नेक्स्ट इज मैरी हैज मेड दिस वॉल हैंगिंग हरसेल्फ. हरसेल्फ किसके लिए है? यहाँ पे मैरी के लिए है, ठीक है. तो जहाँ पे आपको जो वर्ड्स हैं वो वापस से रेफर करें सब्जेक्ट के लिए, तो वो आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ओके, नेक्स्ट इज relative pronoun. What is relative pronoun? A relative pronoun is a pronoun that is used to introduce a relative clause. The relative pronoun includes who, whose, whom, which and that. यानी कि जहाँ पर आप प्रोनाउंस को आपस में इंट्रोड्यूस कराएं, कोई रिलेशन बताएं, तो वहाँ से आप कहोगे कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है. यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड्स क्या हैं? who, whose, whom, which and that, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द डिज़ाइनर हु मेड योर ड्रेस इज वेटिंग आउटसाइड. यानी कि डिज़ाइनर जो कि तुम्हारे कपड़े बना रहा है बाहर इंतज़ार कर रहा है. अब डिज़ाइनर का हमने जो रिलेशन मेड योर ड्रेस इज वेटिंग आउटसाइड के साथ है, वो कौन कनेक्ट कर रहा है? उसे हु कनेक्ट कर रहा है. उसका रिलेशन कौन बता रहा है? हु बता रहा है, ठीक है. तो हम क्या कहेंगे कि हु हमारा क्या है? हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है. ओके, द मैन हुज बाइक वॉज स्टोलन हैज़ फाइल्ड एन FIR. यानी कि आदमी जिसकी बाइक चोरी होगी उसने FIR दर्ज कराई. तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? हुज. ओके, द असॉल्ट विक्टिम हैड नोबडी टू होम टू टर्न. ओके, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे होम आपका क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है. ओके,
Next is interrogative pronoun. What is interrogative pronoun? An interrogative pronoun is used while asking questions. जब आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो आपका interrogative pronoun होगा. The interrogative pronoun are used depending upon their uses as a subject or an object. अब आप इसे सेंटेंस में या फॉर अ सब्जेक्ट और फॉर अ ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ कर रहे हो वो आपके सेंटेंस पे डिपेंड करेगा या आपकी यूज़ पे डिपेंड करेगा. ठीक है. फॉर पर्सन वी यूज़ हु एंड whom. For thing we use what. Person and things we use also which. And for person we use whose. ठीक है. लेकिन ये डिपेंड करेगा आप क्या यूज कर रहे हो सेंटेंस के मीनिंग के ऊपर. ओके. फॉर एग्जाम्पल, हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया? जेम्स टोल्ड यू. ओके. whom डिड यू टेल, किसको बताया? आई टोल्ड राधिका. वॉट इज दिस, ये क्या है? दिस इज अ बुक. विच स्टूडेंट केम फर्स्ट? राम केम फर्स्ट. तो यहाँ पे हु, whom, what, which आपके इंटैरोगेटिव प्रोनाउन है. ना होमवर्क टाइम. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूज प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन वेरेवर यू कैन. ओके. फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल श्याम एंड सुंदर सॉ द नॉर्दर्न लैंड स्ट्रेट. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रोनाउन फिट करना है इन प्लेस ऑफ नाउन. ओके. लाइक अब श्याम और सुंदर है, यहाँ पे ये नाउन्स है. अब आप इनको रिप्लेस करके यहाँ पे सूटेबल प्रोनाउन फिट कर सकते हो. ओके. द सूप वॉज डिलीशियस. कार्ल रोड द हॉर्स. मीता एंड सीमा परफॉर्म्ड इन द टैलेंट शो. गायना patted the puppy. That's it. I hope you like the class.